भाग्य के भरोसे मत बैठो। एक प्रेरणादायक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव सरोवरपुरा में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि उसका परिवार साधारण किसान था और आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि किस प्रकार वह अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन अर्जुन का एक बड़ा दोष था, वह भाग्य पर बहुत भरोसा करता था। जब भी वह किसी बड़ी समस्या का सामना करता, तो वह सोचता कि उसका भाग्य उसे सही रास्ता दिखाएगा। उसके दादा अक्सर कहा करते थे, बेटा, भाग्य और मेहनत दोनों का खेल है, लेकिन बिना मेहनत के भाग्य भी खाली है। अर्जुन इन बातों को सुनकर केवल मुस्कुरा देता था। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। कृपया करके इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अर्जुन ने हमेशा अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे और कहते थे, अर्जुन, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, अगर तुम मेहनत करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। परंतु अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा भाग्य को दिया। वह कहता, सर, यह सब मेरे भाग्य की बात है, मेहनत तो हर कोई करता है। उसकी इस आदत पर उसके दोस्त कभी कभी मजाक करते, लेकिन अर्जुन को इससे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। उस उत्सव में एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर आदित्य शर्मा को बुलाया गया। आदित्य ने अपने जीवन की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया। आदित्य ने कहा, भाग्य केवल मेहनत करने वालों का साथ देता है। अगर आप बिना मेहनत के भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आपका जीवन एक जगह ठहर जाएगा। याद रखिए, पत्थर को भी तराशने पर ही वह मूर्ति बनता है। अर्जुन ने यह बात सुनी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता था, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, शायद मेरा भाग्य ही मेरा साथी है। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद अर्जुन ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। शहर के छात्र तेज तर्रार और मेहनती थे। अर्जुन को पहली बार लगा कि केवल भाग्य के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं है। एक दिन कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए अर्जुन को पूरी रात जागकर मेहनत करनी पड़ी। उसने महसूस किया कि मेहनत करने का आनंद क्या होता है। उसका प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा निकला और उसे इसके लिए पुरस्कार मिला। इस घटना ने अर्जुन के सोचने के तरीके को बदल दिया। उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत को अपना भाग्य बनाएगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे वह अपने कॉलेज का सबसे होशियार छात्र बन गया। कॉलेज के बाद अर्जुन ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने कई रातें जागकर इंटरव्यू की तैयारी की। अर्जुन का चयन हो गया और उसने अपनी पहली नौकरी में शानदार प्रदर्शन किया। अब वह अपनी मेहनत से अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकता था। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसके बचपन के दोस्त अभी भी भाग्य के भरोसे बैठे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया था। अर्जुन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और समझाया कि किस तरह मेहनत ने उसकी जिंदगी बदली। उसने कहा, भाग्य आपके दरवाजे पर तभी दस्तक देता है जब आप खुद उसे पुकारने के लिए तैयार होते हैं। मेहनत ही वह पुकार है। गांव के पास एक और गांव था, रंगपुर। वहां एक और लड़का था, सूरज, जो अर्जुन के समान स्थिति में था। सूरज को भी अपनी गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सूरज ने अपने माता पिता से सुना था, बेटा, अगर मेहनत और लगन से काम करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। सूरज को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। एक दिन उसने अखबार में एक प्रतियोगी परीक्षा के बारे में पढ़ा, जिसमें चयन होने पर उसे सरकारी नौकरी मिल सकती थी। यह उसके परिवार की जिंदगी बदल सकता था। सूरज ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने गांव के स्कूल से पुरानी किताबें मांगी। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते हुए उसने कई रातें जागकर गुजारी। परीक्षा के दिन सूरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जब परिणाम आया तो सूरज चयनित हो चुका था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की दशा बदल दी। एक दिन अर्जुन ने सूरज की कहानी सुनी और उससे मिलने का फैसला किया। जब दोनों मिले तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे और भी प्रेरित किया है। मेहनत ही असली भाग्य है।
सूरज ने उत्तर दिया, हाँ, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। अर्जुन और सूरज ने मिलकर ग्रामीण बच्चों के लिए एक संस्था शुरू की, जहां वे उन्हें मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाते। उनके प्रयासों से कई बच्चों की जिंदगी बदलने लगी। अर्जुन और सूरज की संस्था से पढ़े कई बच्चों ने आगे चलकर बड़ी सफलताएं हासिल की। उनमें से एक नीलम एक गरीब किसान की बेटी थी। नीलम ने संस्था में सीखी बातों को अपने जीवन में उतारा और एक आईएएस अधिकारी बन गई। उसकी कहानी सुनकर अन्य बच्चों में भी कुछ कर दिखाने का जुनून जागा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य केवल मेहनत करने वालों का साथ देता है। अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो हमारी जिंदगी वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। अर्जुन और सूरज की कहानियां यह साबित करती हैं कि मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। भाग्य क्या लिखा कभी नहीं मिटता। यह कहानी एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। कृपया करके इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। अगर आप इस कहानी को आधे में ही छोड़ देंगे तो आप इस कहानी से कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी में संतों और साधुओं की गाथाएं गहरी जमी हुई हैं। इन कहानियों में जीवन का सत्य, धर्म और कर्म की सीख छिपी होती है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिलता। इस विषय पर आधारित यह कहानी एक ऐसे साधु की है जिसने अपने जीवन में कठिन तपस्या और आत्म अन्वेषण से यह समझा कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। यह कहानी केवल साधना और आत्म अन्वेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और समाज को दिशा देने की प्रेरणा भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो अब चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। एक समय की बात है, हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का मन बचपन से ही सांसारिक चीजों से ऊब चुका था। वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहता था। उसकी यही जिज्ञासा उसे एक दिन गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर तक ले गई। उस मंदिर में एक साधु स्वामी विवेकानंदानंद ध्यान में लीन रहते थे। उनकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर अनोखी शांति थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या सचमुच हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है? क्या भाग्य ही सब कुछ है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा पर निकलना होगा। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। अर्जुन ने स्वामी जी के चरणों में बैठकर दीक्षा ली। स्वामी जी ने उसे पहले नियम और अनुशासन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, भाग्य और कर्म का संबंध समझने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को साधना होगा। अर्जुन ने पूरे समर्पण के साथ साधना शुरू की। दिन रात तपस्वी अर्जुन जंगलों में ध्यान करता, पानी पर लिखी हुई रेखाओं की तरह अपने विचारों को शांत करता और स्वामी जी द्वारा सिखाए गए योग और ध्यान के अभ्यास करता। उसने सीखा कि कैसे प्रकृति के हर छोटे से छोटे घटक में जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन स्वामी जी ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें अपनी साधना को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। हिमालय के उस पार एक गुफा है जहां कठिन साधना करने से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वामी जी का आदेश स्वीकार किया। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने बर्फीले तूफान, जंगली जानवरों और भूख प्यास का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर कठिनाई के बाद उसका आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया। गुफा तक पहुंचने के बाद अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया। वहां उसे स्वामी जी के शब्द याद आए, भाग्य और कर्म का रहस्य तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने तक जाना होगा। गुफा में महीनों तक ध्यान करते हुए अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखा। उसे अपने भीतर असीम ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य वह बीज है जो हमारे कर्मों के आधार पर अंकुरित होता है। एक दिन ध्यान में अर्जुन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड उसकी आत्मा में समा गया हो। उसे यह स्पष्ट रूप से समझ में आया कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं।
यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो सकता है। गुफा से लौटने के बाद अर्जुन ने स्वामी जी के चरणों में जाकर अपना अनुभव साझा किया। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा सफल रही। अब तुम्हें इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना होगा। अर्जुन ने अपना जीवन लोगों को यह सिखाने में समर्पित कर दिया कि भाग्य को कोसने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वह गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करता और उन्हें यह बताता कि सही कर्म से ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। अर्जुन की यात्रा के दौरान उसे एक और व्यक्ति, रमेश, मिला, जो अपने जीवन में बुरी परिस्थितियों से जूझ रहा था। रमेश का मानना था कि उसकी गरीबी, दुख और असफलताएं उसके भाग्य में लिखी हुई हैं। उसने अर्जुन से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितना भी प्रयास करूं, मेरा जीवन नहीं बदलता। क्या मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है? अर्जुन ने रमेश को अपने साथ कुछ समय बिताने का निमंत्रण दिया। उसने रमेश को सिखाया कि भाग्य केवल प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन कर्म से हम इसे बदल सकते हैं। उसने रमेश को छोटे-छोटे कामों से शुरुआत करने को कहा। धीरे-धीरे रमेश ने अपनी आदतें बदली और सही दिशा में प्रयास करना शुरू किया। कुछ वर्षों में रमेश एक सफल व्यापारी बन गया और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह अर्जुन का आभारी था और यह समझ गया था कि सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। निष्कर्ष, अर्जुन की यह कहानी और रमेश का अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं, तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। यह कहानी यह भी बताती है कि आत्म अन्वेषण और कठिन परिश्रम से हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। यह प्रेरणादायक गाथा हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदलने की प्रेरणा देती है।